गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। साथियों, आप सभी की विशेष मांग पर काफी विद्यार्थियों ने, काफी मेरे प्यारे दोस्तों ने कमेंट किए, मैसेज किए मुझे कि सर हमें गणित की क्लास आप क्यों नहीं ले रहे हो, क्या हुआ। प्यारे साथियों, आपके इसी प्यार को देखते हुए आज से वापस आपकी नियमित क्लास जो कि सायं 8:30 बजे रहेगी। तो प्यारे साथियों, इस क्लास के अंदर सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्यारे साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे सिर्फ मैं 2 सहयोग मांग रहा हूं। एक तो आपके तन का सहयोग और एक आपके मन का सहयोग। तन का सहयोग प्यारे साथियों ये रहेगा कि आप अपने इस क्लास में जो भी अपन पढ़ेंगे उनका आप अपनी कॉपी के अंदर पर डे का नोट्स बनाओगे। और मन का सहयोग ये रहेगा कि इस क्लास को आपको अधिक से अधिक सपोर्ट करना है, यानी कि इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है और क्लास पसंद आए तो लाइक अवश्य करना है। साथ ही साथ कमेंट भी करते रहना है कि आपके कोई सुझाव, आपकी कोई भी समस्या का समाधान होगा वो हम यहां से अवश्य करेंगे। प्यारे साथियों, इस क्लास को मैं आपकी विशेष मांग पर वापस शुरू तो कर रहा हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक विशेष स्पेशल बात आपको बता देता हूं कि कमेंट बॉक्स, आज ये जो क्लास आपके सामने लाइव चल रही है, आप जो कमेंट कर रहे हो वो कमेंट मैं किसी भी साथी के नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जो भी साथी की प्रॉब्लम होगी उसको बाद में कमेंट पढ़ के अगली क्लास के अंदर 100% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्यारे साथियों, अपनी जो क्लासें थी उसमें मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, प्रतिशतता पहला। तो प्रतिशत के अंदर क्या क्या पढ़ा था, 6 क्लासें उसके अंदर हुई थी, अपनी 6 पार्ट में वो पूरी क्लास ली थी मैंने। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको यहां पर एक आई बटन नजर आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है प्रतिशत। तो यहां से आप प्रतिशत की सारी क्लासें देख सकते हो। और उसके बाद में मैंने इसी चैनल पर लाभ हानि का भी कंसेप्ट पूरे पढ़ा रखे हैं, जिसके भी 5 पार्ट है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है लाभ हानि। इस आई बटन पे आप क्लिक करके लाभ हानि के भी चैप्टर देख सकते हो। यदि आपने प्रतिशत और लाभ हानि के दोनों कंसेप्ट यहां से नहीं देखने हैं तो इस वीडियो के एंड में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी वो लिंक आपको मिल जाएंगे। क्योंकि साथियों, एक ही चीज हम बार बार पढ़ें, इससे बढ़िया है कि हम कुछ नई चीज आगे बढ़े। और प्यारे साथियों, यदि आपने अपना मन और तन दोनों से इस क्लास को सहयोग किया तो धन से तो हम खुद आपके लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ आपके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज, जीके, और साथ ही साथ इंग्लिश की भी क्लासें हैं वो भी लगाएंगे। और कुछ फैक्ट की क्लासें रहती है, जैसे मेगा क्लास है, टेस्ट सीरीज है, वो सब शुरुआत आज से रहेगी। प्यारे साथियों, आपसे आज मैं कुछ बात इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीज किसी भी विद्यार्थी के मन में न हो कि यहां से फर्जीवाड़ा या टाइम पास होगा। मेरा खुद का बहुत अमूल्य समय साथियों निकाल करके आपके लिए 45 मिनट की पर डे की क्लास मैं लूंगा। अजय सर साइंस लेंगे, और हमारे जो अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में हमारी जो क्लासें आती है मंजिता मैम की, तो मंजिता मैम आपके लिए जनरल नॉलेज की क्लास लेंगे। और हमारे महेंद्र सर है वो आपको इंग्लिश की और साथ ही साथ कुछ स्पेशल टेस्ट सीरीज की भी क्लासें लेंगे, रीजनिंग की क्लास लेंगे। और आने वाले साथियों 5 या 7 दिन के अंदर अंदर हमारे अशोक सर, जो कि मैथ्स और रीजनिंग के बहुत स्पेशलिस्ट है, वो आपसे हमेशा गणित की लेंगे वो, तो मैं मैथ्स ले लूंगा।
सॉरी वो मैथ्स लेंगे तो मैं रीजनिंग ले लूंगा, और अभी वो रीजनिंग लेते हैं तो अपन मैथमेटिक्स चलती रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के इसी प्लेटफॉर्म से आने वाले कुछ समय में सारे क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। अभी वर्तमान में 3 क्लासें चल रही है, जीके, साइंस और मैथ। तो प्यारे साथियों, ज्यादा आपसे कुछ अनुरोध नहीं करता हूं, छोटी सी रिक्वेस्ट मान सकते हो, छोटे भाई के नाते, बड़े भाई के नाते, या एक फ्रेंड के हिसाब से, कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लो, ताकि यहां से जैसी क्लास स्टार्ट होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हमारे चैनल पर ज्यादा अपवाद की ऐसे फालतू के वीडियो नहीं डालते हैं, जो भी चीज डालते हैं पर विद्यार्थी के, जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो या किसी भी ट्रेड से जुड़ा हो, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ साथियों, आपको एक बात बता देता हूं कि अपन जो यहां से पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आर्मी एग्जाम के ही काम आने वाला है। आप किसी भी प्रकार की एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के कौन सी भी ट्रेड, चारों ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एक ट्रेड की नहीं ले रहा हूं, सभी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी शामिल होंगे इसमें। और एसएससी 10+2, साथ ही साथ एलडीसी, हाईकोर्ट जो एलडीसी वैकेंसी राजस्थान की है, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का जो साथियों अपने अप्रैल में एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, उसके लिए जो भी बंधु किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, एक बार इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी खुद की एनालिसिस करके देखिए इस क्लास का, कि क्या आपके लिए ये कामयाब है या नहीं है। यदि आपके लिए कामयाब नहीं है तो आप साथियों नो डाउट इस क्लास को छोड़ सकते हैं, और आपको लगता है कि ये क्लास मेरे फायदे की है तो साथियों उस क्लास को अवश्य अटेंड करें। आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन की क्लास लेके इसलिए आया हूं ताकि मैं अभी इसमें चैप्टर शुरुआत करूंगा, लेकिन आज मैं आपके सारे मन के सवाल, क्या पढ़ाएंगे और कितना पढ़ाएंगे, साथ ही साथ कैसे पढ़ाएंगे और क्या शेड्यूल रहेगा, इन सब की बात बता देता हूं। क्योंकि साथियों काफी समय से हम इसी ट्रेड पर काम कर रहे हैं, और सभी के एग्जाम, इस समय एग्जाम का टाइमिंग रहता है, प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करता है, तो सभी का टाइमिंग और शेड्यूल देखते हुए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास तो रात्रि में रहेगी, साइंस की क्लास लगभग साथियों आपके इवनिंग टाइम में रखेंगे हम, और आपकी जो जीके की क्लास है वो भी इवनिंग टाइम में रहेगी। हमकी लगभग अपनी क्लासें 4 बजे के बाद में रहेगी, सुबह कोई क्लास नहीं रखेंगे, शाम को 4 बजे के लेकर के रात्रि 11 बजे तक एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया जाएगा कि इतने बजे आपकी ये क्लास होगी। और यदि साथियों आप स्पेशल जो बंधु तैयारी कर रहा है, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा हो या किसी अन्य एग्जाम की, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक में ग्रुप व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, एक मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और एक आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। तीनों जगह पर नोटिफिकेशन, इनकी तीनों जगह पर हम कोई पीडीएफ होगी, जो भी क्लास की इंपोर्टेंट नोट्स होंगे हम वहां पे शेयर करेंगे, तो आप वहां से नोट्स लिख सकते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग की क्लासें साथियों, जो उसमें नोट्स आप खुद यहां से लिखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। साइंस के नोट्स भी आप वीडियो को देख के लिखते हो, ज्यादा बेटर रहता है। बाकी जो हमारी यहां से जितनी कोशिश होगी 95% से लेकर के 99% तक आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम यहां से अवेलेबल करवाएंगे। साथियों आपके लिए काफी समय से काफी विद्यार्थी ये कहते हैं कि कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं पढ़ाते हैं। हो सकता है कि सामने वाले की कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो नहीं पढ़ा पाए, इसलिए कोई क्लास मिस होगी। और आज से मैं आपके सामने आपका यदि इस क्लास में सपोर्ट रहा, पर डे के आप अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कितने सेशन आपको शेयर करना है, जैसे आप जितने भी विद्यार्थी मुझे लाइव देखते हैं, आप अपने 5 मित्रों तक, सिर्फ 5 मित्रों तक इस लिंक को सेंड कर दें। इतने सी सहयोग यदि आपने अपने सच्चे मन से कर दिया, तो मैं आपके सामने वादा करता हूं आज आपसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि आपको 100% कोर्स
करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। और विद्यार्थियों, आप पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सर्च कर लें, आर्मी का पूरा स्पेशल शेड्यूल के साथ में आपको एक भी कोर्स नहीं मिलेगा। काफी एग्जाम के मिल जाएंगे, लेकिन आर्मी स्पेशल आर्मी के लिए शेड्यूल आप देख के नोट कर लो, सर्च कर लो, पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। क्लास में कुछ इधर उधर की मिल जाएगी, कुछ पीडीएफ मिल जाएगी, या मैथ्स मिल जाएगी तो रीजनिंग मिल जाएगी। सारे टॉपिक और सारे सब्जेक्ट और एक सीक्वेंस के साथ में आपको नहीं मिलेंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्लास प्यारे मेरे सभी फौजी भाइयों के विशेष मांग पर ले रहा हूं, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स, काफी मेरे छोटे भाई, काफी मेरे बड़े भाई और मेरे काफी सभी के सभी मतलब छोटे बड़े भाई जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं इस समय, उनका शेड्यूल अभी आ चुका है दौड़ का। और साथियों, दौड़ के साथ साथ यदि आप रिटर्न्स की तैयारी करते हैं तो मैं आपके सामने ये वादा करता हूं कि आप 100% दौड़ क्लियर होने के बाद में आप पेपर में भी क्लियर पास हो जाओगे। क्योंकि काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दौड़ पास कर लेते हैं लेकिन उसका नंबर रिटर्न में नहीं आता है। वो भी कारण मैथमेटिक्स, साइंस और थोड़ी बहुत रीजनिंग की रहती है प्रॉब्लम। क्योंकि रीजनिंग में काफी चैप्टर आसान है, कुछ 2-3 टॉपिक है जो थोड़े से टेढ़े हैं, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे डिस्कस के साथ पूरा का पूरा। यहां से आपको क्लास कम से कम 30 मिनट की और अधिक से अधिक 45 मिनट की पर डे की मिलेगी। कोई भी क्लास होगी कम से कम 30 मिनट की रहेगी और अधिक से अधिक 45 मिनट की रहेगी। यानी कि ज्यादा बड़ी क्लासें नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्लास पढ़ेंगे तो आपको एक टाइम चाहे कितना भी लगो, कितने भी समय लगो, या साथियों कितना भी अपन 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा भी पढ़ लेंगे मेगा क्लासों में, लेकिन क्या पढ़ा वो मैटर ज्यादा मायने रखेगा। पढ़ें चाहे कैसे भी पढ़ें, लेकिन वो 100% पढ़ लें कि वापस उस चीज को पढ़ने के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा मैं हाई लेवल भी नहीं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा लो लेवल भी नहीं पढ़ाऊंगा। जीरो मतलब वैसे तो लो लेवल तो मतलब 0 से शुरुआत होगी, लेकिन मैं सिर्फ 10वीं बेस का जो सिलेबस है गणित का, और साथ ही साथ अपने 10वीं बेस के हिसाब से कंपटीशन में कैसे सवाल बनते हैं उस लेवल तक का आपको पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ में ज्यादा कोई भी आपका मन का सुझाव होगा तो साथियों कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका मन से सपोर्ट अवश्य मुझे चाहिए, आपका तन और मन का मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए। साथियों, आप यदि इस सेशन को 50 लोग भी लाइव देख लोगे, 50 लोगों ने तक आपने इस सेशन को लाइव अटेंड करने के लिए आपने इस सेशन को काबिल कर दिया, तो आपके सामने 100% मैं वादा करता हूं कि आपका पूरा का पूरा 100% कोर्स अपन यहां से करेंगे। साथियों, ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको मैंने कहा था तन, मन और धन तीनों चीजों से कोई भी काम होता है। तो आप तन मन से सहयोग करोगे तो धन अपने आप अपना जो कंपनी, गूगल कंपनी, यूट्यूब कंपनी है, वहां से अपने को साथियों मिलता है, वो अपने को धीरे धीरे अपना आगे प्रोसेस रहेगा। उसमें भी साथियों मैंने पहले भी कह रखा है और आज वापस कह रहा हूं कि जितना भी हमें यूट्यूब कंपनी से पैसा मिलेगा उसका 10% हम गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए काम में लेंगे। साथियों, अभी तक अपना इस चैनल पर इतना ज्यादा अर्निंग नहीं है, लेकिन भगवान की मेहरबानी रही और आप सभी भाइयों का आशीर्वाद रहा तो जरूर उस मुकाम तक भी अपन पहुंचेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। अब 10-15 मिनट की मैंने पूरी की पूरी बेसिक जानकारी दे दी है। कल से कोई बातें नहीं होगी ज्यादा। आज जो अपनी बात हो रखी है सारी की सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ग्रुप के अंदर मैंने सारे सेटिंग ऑन कर रखे हैं, मैसेज आप भी भेज सकते हैं, मैं भी भेज सकता हूं। लेकिन जो बंदा बिना फालतू का पढ़ाई से खिलाफ या टाइम पास मैसेज करेगा ग्रुप में, उसको हम ग्रुप से हटा देंगे। बाकी कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। बाकी साथियों, आपका भी अमूल्य समय है और मेरा भी अमूल्य समय है, तो सभी का अमूल्य समय का ध्यान रखते हुए अपन इस क्लास को चलाएंगे। और यदि किसी प्रकार की
कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे जरूर अवगत करा देना, मैं उस त्रुटि का सुधार भी कर दूंगा। थोड़ा सा सेटअप नया है तो हो सकता है कि कुछ लाइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी, तो साथियों थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप भी करें, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम भी करते हैं, क्योंकि हम सब भाई बंधु है। और साथियों आपके लिए हमने जितनी भी फैकल्टी की व्यवस्था होगी हम उतनी व्यवस्था आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको 100% परिणाम यहां से मिलेगा अवश्य। तो इसी आशा के साथ में आज मैं आपके सामने इस डेमो क्लास को, इंट्रोडक्शन क्लास को समाप्त करता हूं। कल अपन पढ़ेंगे साथियों, लेकिन अभी आप कह दोगे कि सर जी आपने कुछ पढ़ाया नहीं और बातें कर दी। चलो कोई बात नहीं, अभी अपना जो सेशन है वो 15 मिनट का हुआ है, तो 15 मिनट अपन आज पढ़ाई कर लेते हैं। कल से अपनी 30 मिनट या 45 मिनट की क्लास रहेगी। तो मैंने साथियों आपको मैथ्स क्लास के अंदर, गणित के अंदर मैंने आपको अनुपात समानुपात में पढ़ा रहा था। पिछले अपनी जब क्लास स्टॉप की थी तब अनुपात समानुपात का पहला वीडियो पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, अनुपात समानुपात। आज अपन क्या करेंगे, इस अनुपात समानुपात के ऊपर कुछ बेसिक जानकारी है उसकी और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बनते हैं उनकी बात करेंगे। आज साथियों इस अनुपात समानुपात के अंदर मैं आपको 2 टाइप के सवाल बताता हूं। पहली टाइप तो एक सामान्य टाइप है, जैसे कि अपने सामने लिखा है कि A अनुपात B बराबर 4:3 है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मान कितना होगा। ऐसे कुछ सवाल अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब अपने सामने लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर 4:3 है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मान कितना होगा। तो साथियों ऐसे जब भी आपके पास में सवाल आ जाए, तो मैंने कल जो बेसिक क्लास ली थी पिछले, उसमें भी बताया था कि जब सिर्फ और सिर्फ A अनुपात B का मान अपने को अनुपात में दिया हुआ होता है, तो वो A और B का वही मान ओरिजिनल मान होता है। तो यहां से अनुपातों की तुलना करें तो A का मान तो आ गया 4 और B का मान आ गया 3। A और B के मान, A का मान 4, B का मान 3, तो A और B के मान आप इस क्वेश्चन के अंदर रख दो। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9 अनुपात 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। 16 में 9 जोड़ोगे तो बनेंगे 25 और 16 में से 9 घटा दोगे तो बनेंगे 7। तो आपके सामने अनुपात आ गया 25:7। ये आपके आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। ये आपका इसका आ गया आंसर। देखिएगा, वापस में बता देता हूं आपके सामने इस चीज को। हम जो आपने साथियों वो बेसिक क्लास नहीं देखी है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको। एक बार आप उस क्लास को भी देख लेना। वीडियो के मैं इसी वीडियो के एंड में उसका एक फोटो लगा दूंगा, वहां से आप आराम से देख लेना उस बेसिक क्लास को। फिर वापस आप इस क्लास को देख लेना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 100% डाउट आपके क्लियर रहेंगे। अपने पास में प्रश्न लिखा है कि A अनुपात B का मान 4:3 है, तो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मान कितना होगा। तो जो सामान्य वैल्यू दे रखी है अपने पास में वो सीधी सीधी देखते हैं, तुलना करते हैं। तो A का मान है 4, B का मान है 3। ठीक है, ये मान इस क्वेश्चन के अंदर रख दो। A का मान 4, B का मान 3, A का मान 4, B का मान 3। यहां रखते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, जो छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। और किसी बंधु को याद नहीं है, ये तो सामान्य सा है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप
20 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग याद कर लें और 15 तक आप घन याद कर लें। जहां आप पढ़ते हैं उस टेबल पे लिख करके रखें 20 तक के वर्ग 15 तक के घन, ताकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अपनी आसान रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर अपन साथियों आगे इसी टाइप का प्रश्न लेते हैं। आज पहली टाइप है ये, जो ऐसे सवाल अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से एक बार नोट कीजिए इसको। मैं आपके साइड से हट जाता हूं। तो नोट कर लिया होगा सबने। तो देखिए आगे, देखिए साथियों इसी टाइप का एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर, A अनुपात B बराबर 4:3 है। A अनुपात B बराबर 4:3 है तो 2A प्लस 3B अनुपात 3B माइनस 5A कितना होगा? क्या होगा? 2A प्लस 3B अनुपात 3B माइनस 5A कितना होगा? अब देखिए मैंने आपके सामने अभी बताया था टाइप पहला नंबर में, ये हम सीख रहे हैं कि जो सामान्य अनुपात दिया हुआ है अपने पास में, इस सामान्य अनुपात का मतलब है कि A की वैल्यू है 4 और B की वैल्यू है 3। इनकी A का मान तो है 4 और B का मान है 3। तो A और B के मान आप सीधे यहां रख दो। तो सीधे यहां रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 अनुपात 3 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 4। A की जगह पर 4, B की जगह पर 3 रखना है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि 2A का मतलब है 2 गुणा A और 3B का मतलब है 3 गुणा B। ठीक है, तो मैंने यहां पर गुणे का निशान लगा दिया। बेसिक बता रहा हूं ताकि आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। आप मन में भी गुणा कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथियों आप एक सीक्वेंस के साथ सीखिए। तो देखिएगा ये होगा आपका 4 गुनी 8 प्लस 3 3 9 अनुपात, ये हो गया 3 3 9 माइनस 4 पंजे 20। 8 और 9 आपके होते हैं 17। कितने होते हैं? 17। तो 8 और 9 हो गए साथियों आपके 17 अनुपात 9 में से 20 घट गया तो माइनस का 11। तो इसका आंसर आ गया 17। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, लेकिन एक बात साथियों यहां से आपको विशेष तौर से नोट करनी है। वो क्या है? पहले आप इस चीज को लिख लें एक बार। आपने लिख लिया है? देखिए नोट आपको ये रखना है, आप नोट लगा के लिखिएगा कि जब दोनों तरफ अनुपात में चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, कोई भी चर राशि हो, इनकी दो अनुपात के अंदर दोनों तरफ घात समान नहीं है तो उसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, 1 मिनट देखिएगा। ये सवाल है, जैसे इसके सामने ही मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि अपने पास में प्यारे साथियों लिख दिया होता 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर अनुपात 2A प्लस 6 का मान कितना होगा। अब आपको यहां पर अनुपात के अंदर दोनों तरफ देखें तो A और B की घात समान नहीं है, एक जैसी नहीं है। अब आप इसको ऐसा मत कर देना A का मान रखो गुणा कर दो, B का मान रखो गुणा कर दो तो निकाल दो। वो उत्तर साथियों वेल डिफाइंड नहीं होगा, इनकी वो आंसर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा पूरा का पूरा। जब भी ऐसा सवाल मिल जाए तो आपको ऑप्शन मिलेगा
कि इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते। क्या होगा इसका आंसर? हल ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर a व b की घात समान नहीं है। a व b की घात समान नहीं है। ठीक है साथियों, ये विशेष तौर से एक नोट ध्यान रखना। ठीक है, अगली टाइप की ऊपर बात करते हैं, सेकेंड टाइप। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें या लिख लें, फिर अपन अगला सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो सबने लिख लिया होगा। देखिए सेकेंड टाइप है साथियों आपके सामने, वो कुछ अलग है। अलग नहीं है मतलब बहुत बेसिक चीज है साथियों। आज वैसे देखा जाए बिल्कुल बेसिक है, और इससे भी बेसिक मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया है। वो बहुत ही कंटेंट था एक, ये क्वेश्चन आंसर का बेसिक है, वो कंटेंट का बेसिक था। टॉपिक कैसे शुरुआत होती है, अनुपात समानुपात का क्या रिलेशन होता है, वो पढ़ता था पहले क्लास में। आज देखो सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। तो सेकेंड टाइप में देखिए, टाइप नंबर 2 की बात करें तो इसमें अपने को प्रश्न में आता है पहला कि वर्गानुपात ज्ञात करो। पहला क्या आता है? वर्गानुपात। वर्गानुपात। और एक आता है अपने पास में वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ये दो चीज है। वर्गानुपात क्या होता है और वर्गमूलानुपात क्या होता है? प्रश्न के अंदर भाषा ही लिखी आती है। कोई भी अनुपात दे दिया जाएगा, लिखा होगा इसका वर्गानुपात ज्ञात करो। कोई भी क्वेश्चन आंसर आगे दिया होगा, मान दे दिया और कहेगा इसका वर्गमूलानुपात ज्ञात करो। क्योंकि साथियों अनुपात समानुपात की जो बेसिक क्लास अपने आप पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मैं इसको हाई लेवल भी ले जाऊंगा। समय काफी है अपने पास में, लेकिन अगर रेगुलरिटी रहती है तो 100% पूरा होता है समय के साथ सिलेबस। सपोर्ट तो आपका है ही, आपके सपोर्ट से तुम पढ़ा रहे हैं, लेकिन और अधिक सपोर्ट बनाइएगा। तो वर्गानुपात का मतलब होता है, जैसे आपके सामने लिख दिया, कोई मान लिख दिया कि a अनुपात b का वर्गानुपात ज्ञात करो, तो इसका वर्गानुपात होता है a² अनुपात b²। ये इसका वर्गानुपात है। वर्गानुपात का मतलब है उस संख्या का स्क्वायर करना। जैसे लिख दिया कि 2:3 का वर्गानुपात कितना होगा। 2:3 का वर्गानुपात कितना होगा? तो वर्गानुपात हो जाएगा 2² अनुपात 3², यानी कि 4:9। कितना हो जाएगा? 4:9। ठीक है, यानी कि इसके संबंध में अपन ये सीख सकते हैं। देखिए यहां तक हो गया, आपके सामने चीज समझ में आ चुकी है। अब वर्गमूलानुपात कैसे करते हैं? तो वर्गमूलानुपात का मतलब होता है, जैसे a अनुपात b कोई मान दे दिया, इसका वर्गमूल पूछ लिया, तो ये हो जाएगा √a अनुपात √b। वर्गमूल ज्ञात करना उस संख्या का। जैसे लिखा हुआ है कि 16:25 का 16:25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो वर्गमूलानुपात ज्ञात करेंगे तो आप कर देंगे 16 का वर्ग अनुपात 25 का वर्ग, सॉरी वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 16, 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा 4:5, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो जिस संख्या का जो वर्ग है तो उस वर्ग संख्या का वो वर्गमूल है, उल्टा ही होता है दूसरे का। तो प्यारे साथियों, आपने ये बेसिक सीखा आज 2 पॉइंट। एक बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू सीखी थी, जो मान दिए हुए हैं रखने और आंसर ज्ञात करना। एक वर्गमूल और वर्गमूलानुपात 2 सीखे हैं। कल मैं आपको घनानुपात, घनमूलानुपात, मिश्र अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात और फिर उसके बाद में 2 अनुपात दिए हुए हैं, a अनुपात b, b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, उस टाइप के सवाल कल करेंगे। तो कल ठीक 8:30 बजे, यानी कि इसी टाइम 8:30 बजे जो आज क्लास स्टार्ट हुई थी, तो कल ठीक 8:30 बजे आप सभी इस सेशन के लिए तैयार रहिएगा। इसी आशा के साथ में आपसे अभी आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।